का स्वागत है आपका अपने चैनल DS फॉर GS में। आज की इस खास वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़रूरी अपडेट के बारे में, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स नए सत्र 2025-26 में अपना एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। उनके मन में कई प्रकार के सवाल थे कि सर सिलेबस क्या होगा जब हमारा एंट्रेंस एग्जाम होगा। जैसे मान लीजिए कि श्री मुरली मनोहर टाउन डिग्री कॉलेज बलिया के लिए आप फॉर्म आवेदन कर चुके हैं या करेंगे, कुंवर सिंह के लिए आवेदन करेंगे या कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी जो है विश्वविद्यालय द्वारा अगर एंट्रेंस एग्जाम कराया जाएगा तो भाई सिलेबस क्या होगा, कहाँ से प्रश्न बनेंगे, कैसी आपकी तैयारी होनी चाहिए ताकि आपका उस महाविद्यालय या उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए। कम से कम ये बहुत सारे स्टूडेंट के मन में यह सवाल था, कमेंट आ रहा था, तो मैंने सोचा कि नहीं, इस पर एक वीडियो बना देनी चाहिए ताकि ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, ताकि अभी से भी आप तैयारी में जुट जाएँ। ध्यान रखना है यहाँ पे कि प्रवेश परीक्षा का पाठ्यक्रम, यहाँ लिखा है ना, प्रवेश परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा। पहले तो बात ये जान लीजिए, वो आप BA BSc BCom वगैरह के जो भी स्टूडेंट वगैरह हैं जो स्नातक में प्रवेश लेना चाहते हैं, जो अंडर ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, UG करना चाहते हैं, उनके लिए है। पहले कहाँ से प्रश्न बनेगा, जो भी आपने इंटरमीडिएट स्तर पे पढ़ा है, जो भी आपने इंटरमीडिएट स्तर पर पढ़ा है, हिंदी पढ़ा है, गणित पढ़ा है, या उसके बाद अगर हिस्ट्री पढ़ा है, ज्योग्राफी पढ़ा है, बेसिक साइंस यानी फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह पढ़ा है, या किसी कॉम्पिटिटिव का अगर आपने कभी एग्जाम दिया है जो वहाँ से बेसिक प्रश्न बनते हैं, ये ध्यान जरूर रखना है कि यहाँ से जो GS का पोर्शन अधिक आने की संभावना है। इसमें आपका हिंदी के व्याकरण वगैरह से प्रश्न आएगा, संधि हो गया, पर्यायवाची हो गया, विलोम वगैरह हो गया, उसके बाद भूगोल से प्रश्न आएंगे, उसके बाद हिस्ट्री से प्रश्न आएंगे, साइंस से प्रश्न आएंगे। अगर इस तरह की अगर आप तैयारी है और आपके मैथ है जो, उनसे भी प्रश्न आएंगे। लेकिन ये मान के चलिए कि आपको जो है कि सामान्य ज्ञान से आपका अधिक प्रश्न आने वाला है। पहली बात यह तो ध्यान रखिए, प्रश्न में उतना ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि पिछली बार से जब भी ये महाविद्यालय वगैरह करा रहे हैं ना, तो पेपर नहीं मिल पा रहा। इस वजह से मैं आपको पेपर के माध्यम से नहीं समझा पा रहे हैं। लेकिन हाँ, पेपर में उतना ज्ञान नहीं होता, लेकिन हमारा पूरी तरीके से प्रयास रहेगा कि किसी तरह से अगर पेपर अगर मिल जाता है BA के लिए, BCom BSc या MA के लिए, तो मैं यहाँ पे उन प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। क्योंकि अगर इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, कभी भी आपके लिए मैं पेपर ला सकता हूँ, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ है स्नातकोत्तर यानी PG में अगर प्रवेश लेना चाहते हैं, MA करना चाहते हैं, MCom करना चाहते हैं, ठीक, तो उसके लिए क्या होंगे, तो यहाँ देखिए, जो भी आपने स्नातक स्तर पर पढ़ाई की है, जो भी आप BA BCom BSc स्तर पे जो भी आपने पढ़ाई की है, उस लेवल के प्रश्न आएंगे, उस लेवल के प्रश्न आएंगे। और ये तो मान के चलना है कि GS की अधिकता होगी। हो सकता है उसमें बेसिक रीजनिंग पूछ दे, हो सकता है कि वहाँ पर अर्थमेटिक वाले कुछ प्रश्न पूछ दे, आपका जो गणित वगैरह वाला प्रश्न पूछे जाएंगे। एक जैसे नहीं होता है नॉर्मल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रश्न, आपको बेसिक नॉलेज को जाना जाएगा कि कम से कम आपके पास वो बेसिक नॉलेज है कि नहीं। तो बहुत कुछ तैयारी भी नहीं करना है, लेकिन हाँ, तो तैयारी के दौड़ में रहना भी है। इसलिए कि अगर तैयारी करते हैं बेहतर, तो कम से कम अगर जिस महाविद्यालय में आपने फॉर्म भरा है या जिस यूनिवर्सिटी में फॉर्म भरा है, तो निश्चित अगर बेहतर तैयारी होगी तो आपका नामांकन हो जाएगा, आपका एडमिशन हो जाएगा, आप वहाँ से UG PG कर पाएंगे। हमारी पूरी तरीके से प्रयास रहेगा कि आपको कम से कम UG PG के लिए जो भी पेपर हो, उस पेपर पे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो निश्चित इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं हर यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन पर आपको अपडेट देता रहता हूँ।